देखिए साहब, आज जो है पहली मुहर्रम है और मैं जो है तकरीबन पूरे आशूर खाना बी का आलम बीवी का अलावा और आपके अलावे सरतुख दारुशफ़ा नूरखा बाज़ार से पूरा पैदल फिर रहा हूँ। पैदल फिरते फिरते अब मैं शेख फैज़ कमान खाने आया। पहले ये होता था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मीटिंग बुलाई जाती थी तकरीबन एक महीना डेढ़ महीना पहले मुहर्रम से, और उसके अंदर काम को तय किया जाता था कि क्या कौन से एरिया में क्या काम होना, बी के अलावे में क्या काम होना, अलावे सरतुख में क्या है, दारुशफ़ा ग्राउंड में क्या है, नूरखा बाज़ार में, और जहाँ पर अलम की रूट है वो अलम की रूट में। लेकिन ये मीटिंग होने का सिलसिला जो है 2014 से टूट गया है। तो पिछले जो बी आर एस गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब जो है बिल्कुल ये मुहर्रम के ताल्लुक़ से, बी के आलम के ताल्लुक़ से एक मैनरमा का सलूक किए उन्होंने। बिल्कुल 1 या 2 दिन पहले मीटिंग होती और एक बड़ा दावा होता कि 30 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, 25 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी काम नहीं होता। किसके जेब में जाता, कौन खा लेते, नहीं मालूम। इसमें जो है जितना हुकूमत जिम्मेदार है, यहाँ के जो एमएलए याकूतपुरा और चारमीनार, देखिए बी का आलम जो है सिर्फ खाली हैदराबाद नहीं बल्कि दुनिया से लोग आते देखने के लिए। हैदराबाद का जो बी का आलम है ये बहुत मशहूर है और सारे दुनिया से लोग आते हैं ये बी के आलम को देखने के लिए। तो उसको जो है मैं समझता हूँ कि जितना पिछले 10 साल में बीआरएस की गवर्नमेंट जिम्मेदार थी, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और आपके यहाँ के जो साबिका एमएलए थे याकूतपुरे के अहमद पाशा कादरी और चारमीनार के जो एमएलए थे, ये लोग जिम्मेदार है, क्योंकि ज़्यादातर दारुशफ़ा चारमीनार को जाता है और 30% जो एरिया है बी का आलम, जो बीबी का आलम का रूट है, वो याकूतपुरे को आता है। हम समझ रहे थे कि सरकार बदली, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, पूरे 10 साल में चीफ मिनिस्टर एक मरतबा भी बी के आलम को नहीं आए। साबिका सीएम आए यहाँ पर, लेकिन केसीआर साहब मुसलमानों के हमदर्दी दोस्ती का दावा किए, एक मरतबा भी नहीं आए। अब उनके जो मुस्लिम नुमाइंदे थे महमूद अली, उनकी कोई सुनता नहीं था। 4 साल डिप्टी सीएम रहे, 5 साल जो है बेचारे होम मिनिस्टर रहे, लेकिन कभी मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ नहीं बोले। अब मौजूदा रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट आई, हम बराबर 3 महीने से हम लेटर लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं सरकार को कि भाई आप ये मीटिंग बुलाओ। ये मीटिंग बुला के जो है जिस तरीके से दूसरे मज़हब के जैसा बोनाल है, गणेश है, रामनवमी है, हनुमान जयंती है, ये तमाम के जो मीटिंग बुलाते 6 महीने पहले से काम चालू हो जाता। गणेश के 6 महीने पहले से काम चालू हो जाता, बोनाल के 4 महीने ग्राउंड हो जाते वर्क सुन के। हमारे काम जो है मुहर्रम तक टेंडर भी नहीं होते हमारे। तो ये रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट में भी जो साबिका का रवैया रहा वो अभी भी वैसा ही रहा। अब जो मौजूदा याकूतपुरे के एमएलए है जाफर हुसैन मिराज, कहाँ हैं बेचारे नहीं मालूम। चारमीनार के एमएलए है जुल्फ़िकार साहब, कहाँ पर है नहीं मालूम। और आपके जो शिया नुमाइंदे हैं, जो एमएलसी हैं, वो बेचारे किधर है नहीं मालूम। खाली फेसबुक पे फोटोस आ रही कि हम जो है बी के आलम में वो शेड डाले, पानी नहीं आने का शेड डाले, पानी आया तो जो शेड डालते, वो कोई बड़ा काम नहीं है। आप देखिए, मैं भी अलावे सरतुख में गया था, अंदर प्राइवेट पैसे लगा लेके लोग काम कर ले रहे हैं पूरा। तो और एक चीज़ ये है कि उसका नाम जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में से उसका नाम भी निकाल दिया करते उसका। तो ये जो मैनरमा का सुलूक किया जा रहा है, ये मैं हमारे तमाम इस साल मेरा मुतालबा है कि रेवंत रेड्डी जो है बी के आलम को आना, और खुद असदुद्दीन ओवैसी जब से एमएलए थे चारमीनार के, उसके बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मजलिस के सदर है, वो एक मरतबा नहीं आए। शिया कौम के वोट होना, आप उनके साथ हमदर्दी नहीं है उनकी। तो बहरहाल हमारा मुतालबा ये है कि रेवंत रेड्डी आना। मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, देखिए कल तक महमूद अली थे, आज जो है मोहम्मद अली शबीर है। क्या है इन्हों के मुसलमानों के एडवाइज़र है टू द चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये बेचारों का क्या हाल है आपको मालूम है कि इन्हों अपनी ज़ात के वास्ते बने, इन एडमिन अपनी बेटी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना ले रही, अपने दामाद को अच्छा पोस्ट दिला ले रही। भाई क्या उनके हाथों पैरों में मेहंदी लगी हुई है? क्यों नहीं दौरा करे बताइए आप। 10-15 दिन पहले काबिल मुबारकबाद है बेचारे हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन
अजमतुल्लाह हुसैनी। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मुहर्रम से पहले जो अंजुमन के कमेटियां हैं, आशुर खानों के कमेटियां, उनके पैसे आ गए। लेकिन क्या है पैसे बताइए, किसी को 3,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000। आप बताइए 3,000 में क्या काम होता, 10,000 में क्या, 20,000 अलावे सरतुक को 20,000 आए बोल रहे थे। चुन्ना भी नहीं डाल सकते उसको 20,000 में। बिल्कुल एंट्रेंस में मोहरी भरी वहां पर। आप देखिए अभी बीबी के अलावे का जो एंट्रेंस है, जो अली कैफे का, आप जाके देखिए वहां पर पूरे रोडा खोदे हुए हैं। मेनोलों के सामने बड़ी बड़ी मट्टी पड़ी हुई, सामने अली कैफे के सामने जो अलाज सैयद सलीम का मकान को जो घर जाता, पूरी गिलाजत पड़ी हुई है, पानी बह रहा, बंडे है वहां पर। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो नाअहली है, इसको आप मैं तमाम शिया उलमा, मशाइखीन, जाकिरीन और जितने पढ़ा लिखा तबका शियाओं का जो यूथ है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जो है ये सोशल मीडिया में उसको उजागर करिए और सोशल मीडिया में लाइए और इसको जो है आप बार बार डालिए ताकि हुकूमत पे प्रेशर पड़े और हुकूमत ये पूरे एरिया को साफ करे। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत।